देश विदेश में भाई का जलवा बढ़ रहा आसपा कह करवा। देश विदेश में भाई का जलवा बढ़ रहा आसपा कह करवा। मनुवादियों में मच गई खलबली है। सत्ता परिवर्तन की अंतराय अब निकली है। नेक्स्ट सीएम चंद्रशेखर सोरेगांव गली गली है। नेक्स्ट सीएम चंद्रशेखर सोरेगांव गली गली है। आप सभी साथियों को क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। दोस्तों मैं रमन जरन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। साथियों आप लोगों ने दशरथ माझी का नाम सुना होगा, वही दशरथ माझी जिनको दुनिया माउंटेन मैन के नाम से जानती है। दशरथ माझी जिनका घर गहलौर, चूँकि बिहार के गया जिले में एक गहलौर गांव है। उस समय गहलौर गांव के पास एक बहुत बड़ा पहाड़ था और पहाड़ के पार वजीरगंज शहर था। अब सोचिए साथियों कि उस समय जब सिर्फ साइकिल चलती थी, किसी के पास बाइक नहीं थी, जाने के लिए कोई साधन नहीं था। अब 55 किलोमीटर का सफ़र, चूँकि गहलौर से वजीरगंज की दूरी 55 किलोमीटर थी। अब 55 किलोमीटर जाने में कितना वक्त लगेगा, हो सकता है कि किसी के पास साइकिल ना हो तो लोग पैदल भी जाते होंगे। अब ऐसे समय में कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा। बता दें साथियों कि दशरथ माझी की पत्नी फागुनी देवी जो दशरथ माझी को खाना लेकर जा रही थी, लेकिन बीच में जो पहाड़ था, पहाड़ से फिसलकर गिर जाती हैं, जिनको काफ़ी चोट आती है। दशरथ माझी के पास कोई साधन नहीं होता है और हॉस्पिटल ले जाने में उनको समस्या आती है। अंततः हॉस्पिटल समय से न पहुंच पाने के कारण फागुनी देवी की मौत हो जाती है। बस क्या साथियों, दशरथ माझी ने अब संकल्प ले लिया कि अब किसी की पत्नी और न ही कोई गहलौर का निवासी इस तरह से अपनी जान देगा। उसी समय दशरथ माझी संकल्प लेते हैं कि मैं किसी भी कीमत पर एक रास्ता बनाऊंगा कि लोगों को जाने के लिए दिक्कत नहीं होगी। हथौड़ा और छिन्नी लेते हैं और उसके बाद पहाड़ को तोड़ने लगते हैं। लोग पागल उनको कहते हैं, चूँकि एक आदमी के बस की बात नहीं थी। लेकिन साथियों नामुमकिन को भी मुमकिन करके दिखाया दशरथ माझी ने। लगभग 22 वर्ष की कठोर मेहनत के बाद आखिरकार दशरथ माझी सफल हो गए। 360 फीट लंबी और 30 फीट चौड़ी सड़क का निर्माण करते हैं दशरथ माझी 22 वर्षों में। 1960 से 1982 तक कठिन मेहनत के बाद एक ऐसी सड़क का निर्माण करते हैं जो अपने आप में एक इतिहास था। सोचिए साथियों कि अकेला आदमी और दिन रात जो पत्थर को तोड़ने में लगा हुआ था, लोग उसे पागल कहते थे, लेकिन इसके बावजूद एक संकल्प था कि किसी भी कीमत पर हम रास्ते को बना कर रहेंगे। जवानी से बुढ़ापा आ जाती है लेकिन हिम्मत नहीं हारते हैं। आज दशरथ माझी एक मिसाल है। आपको बता दें साथियों कि 17 अगस्त 2007 को दशरथ माझी यानी द माउंटेन मैन दुनिया को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए अलविदा हो जाते हैं। लेकिन उनके नाम पर बॉलीवुड द्वारा एक फिल्म बनाई जाती है, माझी द माउंटेन मैन। कुल मिलाकर साथियों जो दशरथ माझी ने करके दिखाया शायद ही कोई कर पाएगा। लेकिन साथियों एक और दशरथ माझी के रूप में सत्यदेव माझी, जिन्होंने एक ऐसा कारनामा कर दिया है कि आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। बिहार के सिवान के रहने वाले सत्यदेव माझी, जिनकी उम्र 62 वर्ष की है और वह चंद्रशेखर आज़ाद के बहुत बड़े फैन हैं। सोचिए साथियों कि 62 वर्ष की उम्र और 62 वर्ष की उम्र में चंद्रशेखर आज़ाद के प्रति दीवानगी। लेकिन साथियों इतना ही नहीं, जो कारनामा वो कर दिए हैं उस कारनामे को यदि आप सुनेंगे
तो आप यकीन नहीं कर पाएंगे। बता दें साथियों कि सत्यदेव माझी साइकिल से 25,000 किलोमीटर चलकर सीतापुर पहुंचते हैं। पूरे बिहार का साइकिल से यात्रा करते हैं। उसके बाद यूपी में एंट्री मारते हैं। यूपी में भ्रमण करने के बाद सीतापुर पहुंचते हैं। और मज़े की बात यह है साथियों कि साइकिल पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नीले झंडे, साथ ही साथ चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी आज़ाद समाज पार्टी के झंडे, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम का बोर्ड, कुल मिलाकर बहुजन साइकिल यात्रा। ये कह सकते हैं साथियों कि चंद्रशेखर आज़ाद के प्रति दीवानगी सत्यदेव माझी की जो अपने आप में एक इतिहास है। सोचिए साथियों कि 25,000 किलोमीटर चलकर बिहार से सीतापुर के लिए आते हैं। और जब उनसे पत्रकार ने सवाल किया कि आखिर 25,000 किलोमीटर तक का सफ़र आपने तय कैसे की और चंद्रशेखर आज़ाद के प्रति दीवानगी आपके अंदर कैसे आई, तो उन्होंने बहुत सहज भाव से जवाब दिया कि बहुत सारे लोगों को मैंने देख लिया है, लेकिन अब चंद्रशेखर आज़ाद को ही सपोर्ट करना है। अन्ना हज़ारे को देखा, तमाम ऐसे ऐसे नेताओं को देखा, लेकिन अब तक के इतिहास में कोई भी ऐसा नेता नहीं हुआ जो सबके लिए लड़े। एकमात्र चंद्रशेखर आज़ाद ही हैं जो सबकी लड़ाई लड़ते हैं। जब महिलाओं के साथ दरिंदगी होती है तो महिलाओं की आवाज़ उठाते हैं, बेरोज़गार युवाओं की आवाज़ उठाते हैं, गरीब किसानों की आवाज़ उठाते हैं। कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं है जिस पर चंद्रशेखर आज़ाद आवाज़ न उठाते हों। कुल मिलाकर चंद्रशेखर आज़ाद एक वकील हैं, शिक्षित हैं, और तो और उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से अखिलेश यादव, राहुल गांधी ने चंद्रशेखर आज़ाद का अपमान किया, लेकिन आज चंद्रशेखर आज़ाद सब पर भारी पड़ रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि मेरा सपना है कि चंद्रशेखर आज़ाद से मिलें, चंद्रशेखर आज़ाद से मुलाकात होगी, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। आखिर और क्या कहा सत्यदेव माझी ने, पहले आप उनकी बात सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। मैं जो सबको देखा हूँ, सारे नेताओं को देखा हूँ, सब नेताओं से अलग का जो है अलग है चंद्रशेखर आज़ाद जी, जो गरीब का हक में, सबके हक में आवाज उठाते हैं। तो मैंने इसलिए चंद्रशेखर जी का मैंने समर्थन किया हूँ। ये वकील भी हैं, शिक्षित व्यक्ति भी हैं। तो मेरा मानना ये है कि मैं यूपी में घूम रहा हूँ, बिहार में भी घूमा हूँ, एक चांस जो चंद्रशेखर जी को दिया जाए आजाद समाज पार्टी। आप सीतापुर पहुंचे, आपके बारे में लोग जानना चाहते हैं, आप कहाँ के रहने वाले हैं, और ये जो 25,000 किलोमीटर साइकिल चलाकर आप सीतापुर पहुंचे, अभी कहाँ से यात्रा शुरू की है और कहाँ से होते हुए सीतापुर आए? मैं जो सिवान जिला से निकला हूँ और घूमते हुए अपना जो आज मैं सीतापुर में आया हूँ इमरान जी के कार्यालय में। और मैं 2027 में जो इलेक्शन होना है, मैं पूरे जी लगा कर मैं चंद्रशेखर जी का प्रचार करूंगा। और जो है मैं भाइयों को, मजदूरों को, सबको जागरूक करूंगा कि मैं, आप लोगों ने कोई 10 साल सरकार चलाया, कोई 20 साल चलाया, किसी ने संविधान के बारे में आज तक हम लोग को बारे में कोई बताया नहीं। एक ही व्यक्ति जो है जो चंद्रशेखर आज़ाद जिस संसद में दहाड़ते हैं और जो है संविधान के लेकर, गरीबों को लेकर, बलात्कार को लेकर सबके आवाज उठाने वाले एक ही व्यक्ति हैं चंद्रशेखर आज़ाद। आप यात्रा पर जब निकले हैं, क्या माहौल देखने को मिल रहा है? कई जगह से होकर आ रहे हैं। माहौल तो बहुत अच्छा है। आपकी जो है ईवीएम मशीन हट जाएगा, ईपी में बदलाव आ जाएगा। जब तक ईवीएम मशीन रहेगा तब तक कहीं भी बीजेपी का कोई हरा नहीं सकते हैं। ईवीएम मशीन हटाओ और बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए ईपी के अंदर। आप इससे पहले भी कहीं अन्य कार्यक्रमों में जुड़े, कोई प्रदर्शन में? हाँ, जुड़े हैं जी। मैं जुड़े नहीं, मैं देखा हूँ जाकर। मैं भारत जोड़ो यात्रा में भी 3 महीने थे जी। अन्ना हजारे के आंदोलन में भी थे जी।
मैंने करीबन करीबन सब नेताओं के आसपास में जाकर मैं उनका माहौल देखा हूँ। मेरे को कोई नेता अच्छा नहीं है, सब अपने आप को जो है अपना ही भरने का चक्कर में है। तो मुझे कुछ बातें चंद्रशेखर जी अपने ही बारे में बता रहे थे, उस पर मैंने गौर की, वो बात सत्य निकला। क्योंकि चंद्रशेखर आजाद जी को कोई पार्टी समर्थन नहीं कर रही है। अगर ये अखिलेश जी पहले समर्थन किए होते राहुल गांधी जी, तो आज चंद्रशेखर जी कहाँ से कहाँ पहुँच गए होते। तो इन्होंने तो भाई चंद्रशेखर जी को ऐसा समझ गए जैसे कुछ है ही नहीं। वही चंद्रशेखर आजाद जी आज के डेट में इन सब पे भारी पड़ गए। तो मैं यही कहूँगा बार बार जनता से हाथ जोड़ के कि अब की बार मेरा मानना है कि अब की बार आप लोग केतली का मोहर लगाइएगा और चंद्रशेखर आजाद जी को भारी बहुमत से विजयी बनाइएगा। इसके बाद आपकी यात्रा ये कहाँ जाएगी, घर के लेकर कहाँ के लिए निकलेंगे? अब देखिए, मेरा रूट मैं तो घूमता रहता हूँ और मेरा विचार है कि एक बार चंद्रशेखर जी से मिलने का उम्मीद मैं रखा हूँ। देखिए कब जहाँ दर्शन हो जाए। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से सत्यदेव माझी ने स्पष्ट कर दिया कि चंद्रशेखर आज़ाद जैसा कोई नेता नहीं है और चंद्रशेखर आज़ाद के साथ पूरी यात्रा हम करेंगे। जो उनकी यात्रा है सत्ता परिवर्तन यात्रा, उसमें शामिल होंगे और चंद्रशेखर आज़ाद के हौसलों को बढ़ाएंगे और उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे। बता दें साथियों कि प्रभावित होकर आज़ाद समाज पार्टी के एक नेता जिन्होंने सत्यदेव माझी की तारीफ की और उन्होंने कहा कि इससे युवाओं को प्रेरणा मिलनी चाहिए और जो युवा क्रांति से डरते हैं, जो घर में बैठकर सोचते हैं कि घर बैठे सब कुछ मिल जाए, उनको सबक लेनी चाहिए और चंद्रशेखर आज़ाद का साथ देना चाहिए। आखिर आज़ाद समाज पार्टी के नेता ने क्या कहा, पहले आप उनकी बात सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। देखिए, सत्यदेव माझी जी एक समाज को प्रेरित करने का, जगाने का कार्य कर रहे हैं। ये एक बहुत महान शख्सियत है। आप देख लीजिए, कोई व्यक्ति 62 साल की उम्र इनकी है, 62 साल की उम्र में भी युवाओं से बढ़कर इनका जज्बा है। ये युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं, बहुजन समाज को प्रेरित कर रहे हैं कि आपको घर से अपने निकलना पड़ेगा और समाज को कहीं ना कहीं जागरूक करके आजाद समाज पार्टी के साथ जुड़ना होगा। क्योंकि आज आजाद समाज पार्टी और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय भाई चंद्रशेखर आजाद जी एक ऐसे नेता है पूरे भारत में जो गरीबों की, मजलूमों की, पिछड़ों की, दलितों की, मुसलमानों की, सभी वर्गों की, महिलाओं की बात कर रहे हैं, उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। संसद से लेकर सड़क तक अगर कहीं पर भी कोई मामला होता है तो वही लड़ाई लड़ रहे हैं। इसी क्रम में जब मुझे पता चला कि सत्यदेव माझी जी इतनी महान शख्सियत हमारे सीतापुर जनपद में आई है मेरे कार्यालय पर, तो मैं उनका स्वागत करता हूं। और साथ में क्योंकि कल 18 तारीख है, 18 तारीख को आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी का प्रोग्राम लगा हुआ है। सेवता में वो आएंगे, सेवता के मझगावा गांव में वो चाय पीने के लिए आएंगे, क्योंकि वो आना उनका प्रोग्राम था गेट का उद्घाटन करने के लिए। मगर आपको शायद पता ही होगा, मीडिया के बंधुओं को, सभी को, कि कैसे प्रशासन ने उस एक गेट को, जो पिछड़े समाज के एक व्यक्ति ने, बहुजन समाज के एक व्यक्ति ने वो गेट बनाया है। आदरणीय अंबिका मौर्य जी हमारी पार्टी में प्रधान हैं, उन्होंने गेट बनाया, संविधान पार्क बनाया, वहां संविधान की पुस्तिका रखी गई बना के बढ़िया सी, और जो गेट बनाया वो महापुरुषों के नाम से गेट बनाया। उस गेट को 2.5 साल से बन रहा है, किसी ने रोकने का, आवाज बताने का काम नहीं किया। आज जब चंद्रशेखर आजाद जी का प्रोग्राम वहां लगा तो पिछले 3 दिन से आप देखिए वहां पर बड़े से बड़ा अधिकारी पहुंच रहा हो, चाहे तहसीलदार हो, चाहे एसडीएम हो, ये सब जाकर उसको अवैध बता रहे हैं। और जब हम लोग ने कल पूछा कि किसी ने कंप्लेंट की है तो कह रहे हैं कोई कंप्लेंट नहीं करी है, वो अपने आप जाकर जांच कर रहे हैं, अपने आप वहां नापजोक कर रहे हैं। आप देखते ही हैं कलेक्ट्रेट और तहसील में क्या हाल चल रहे हैं। अगर कोई गरीब व्यक्ति अगर एक अपनी एप्लीकेशन लेके जाता है, एक लेखपाल उसकी बात नहीं सुनता है, मौके पर उसकी जमीन अपनी होती है, मौके पर जमीन नापने नहीं जाता है। और एक गेट जो संविधान के नाम पर बना हुआ है, जो चक्रवर्ती सम्राट अशोक मौर्य जी के नाम पर बना हुआ है, ऐसे गेट को जहां पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को आपको विश्वास नहीं होगा, वहां पर इतने बड़े बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की फोटो लगी है उसी गेट में। वहां पर तथागत गौतम बुद्ध जी की प्रतिमा स्थापित की गई है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का फोटो लगा है, अशफाकुल्ला खान साहब का फोटो लगा है, एपीजे अब्दुल कलाम साहब का फोटो लगा है, और अनेक और भी जितने भी महापुरुष रहे उन सबके फोटो लगे हैं।
उस संविधान पाठ को प्रशासन अवैध बताने का काम कर रहा है, क्योंकि प्रशासन कहीं ना कहीं शासन के दबाव में काम कर रहा है। और शासन जान गया है कि आने वाले 2027 में उत्तर प्रदेश में आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। और आपको मैं बता दूं कि पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसी कोई विधानसभा नहीं है जहां आजाद समाज पार्टी का डंका नहीं बज रहा है। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मैं सत्यदेव मांझी जी से अभी मेरी बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने मुझको बताया है कि आने वाली सत्ता परिवर्तन यात्रा में भी सत्यदेव मांझी जी आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी के साथ रहने का काम करेंगे। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से आज़ाद समाज पार्टी के नेता ने स्पष्ट कर दिया कि जो सत्यदेव मांझी हैं एक प्रेरणा है, और साथ ही साथ चंद्रशेखर आज़ाद को भी उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर आज़ाद जो हैं एकमात्र विकल्प हैं, जो चंद्रशेखर आज़ाद सबकी आवाज़ उठाते हैं। बता दें साथियों कि सीतापुर में अशोक के गेट का उद्घाटन करने वाले थे चंद्रशेखर आज़ाद, लेकिन जैसे ही प्रशासन को पता चला, योगी आदित्यनाथ को पता चला कि 18 जून 2026 को चंद्रशेखर आज़ाद पहुंचने वाले हैं, उसके बाद तुरंत उस गेट को ढक दिया जाता है और यह कहकर निर्माण को रोक दिया जाता है कि जो गेट है अवैध ज़मीन में है। बता दें साथियों कि चंद्रशेखर आज़ाद जो मंच पर दहाड़ते हैं और बोलते हैं कि अगर इस जगह पर कोई बीजेपी का नेता आया होता तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन एक बहुजन नेता आया है, इस वजह से इन लोगों को दिक्कत हुई है। और साथ ही साथ चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा कि हम किसी भी कीमत पर बहुजन महापुरुषों का अपमान नहीं सहेंगे। आखिर चंद्रशेखर आज़ाद मंच पर किस तरह से दहाड़े, पहले आप चंद्रशेखर आज़ाद की ये पूरी स्पीच सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। उन सभी संतों गुरुओं और महान पुरुषों को नमन करता हूं जिनके स्वाभिमान सम्मान और जब आज उनके प्रतीकों पे उनके समान पहुंचाई है तो मुझे आपके बीच आना पड़ा। इसलिए मैं बड़ा दुख प्रकट करता हूं कि जो हो रहा है वो अच्छा नहीं, लेकिन मैं अपनी बात आपके बीच में रखूंगा और मुझे उम्मीद है कि मेरी बात आपको समझ आएगी कि क्या और क्यों हो रहा है। लेकिन ये जो कुछ बात साथी अच्छा काम नहीं कर रहे तो मैं खड़े सीने लोग पकड़ के बिठा रहे हैं तो फिर भी बैठे हैं जो आपके बराबर में। ये जो बीच में है ये बैठो, ये नौजवान मित्रों को जाकर बिठाए लोग जो नहीं बैठे, और जो आपके पास में खड़ा है वो दूसरे को बिठा दो, जो बैठा हुआ है वो खड़े को बिठा दो, पकड़ के आप सब ठीक हो जाएगा। आप दूसरे से उम्मीद मत रखो, खुद ही करो सारे काम। आपने तो किया, देखो क्या हुआ। जहां इस प्रदेश के अनुभवी नेतागण, मंडल जिले जोन के अनुभवी नेतागण और इस क्षेत्र सेवता विधानसभा की सम्मानित महान जनता और मेरे प्यारे भाई अंबिका मौर्य जी जो लगभग 1 साल पहले मुझे मिले थे, जिन्होंने मुझसे आग्रह किया कि भैया मैं महापुरुषों के नाम पे एक गेट बना रहा हूं और गेट भी ऐसा बना रहा हूं कि उस गेट को देख के आपको एहसास होगा कि मैं अपने महापुरुषों के विचारों को आगे बढ़ाने का काम कर रहा हूं, महापुरुषों का जो कर्ज है उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहा हूं और भारतीय संविधान का गौरव बढ़ाने का काम कर रहा हूं। संविधान के हक अधिकार दिए हैं जिसकी बदौलत मैं पिछड़े वर्ग में जन्म लेने के बाद प्रधान बना हूं। मैं अपने उस संविधान के सम्मान में एक संविधान पार्क बना रहा हूं। मैंने इनसे आग्रह किया कि भाई प्रधान जी, दूसरे प्रधान तो धन कमाई का काम कई जगह करते दिखते हैं, आप ये सब चीजें क्यों कर रहे हैं। तो इन्होंने मुझे अपने परिवार के बारे में बताया और मुझे बड़ा गर्व हुआ कि एक ऐसा परिवार है जिसका आजादी की लड़ाई में बड़ा योगदान है। इनके दादाजी श्रद्धेय मनबहाल मौर्य जी जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, यानी कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़े और अंग्रेजों को इस मुल्क से भगाने के लिए संघर्ष किया।
ऐसे परिवार में, जिस परिवार में अपने परिवार की, बड़े भैया यहाँ बैठे हैं, 1 बीघा जमीन विद्यालय, 1 एकड़ जमीन की विद्यालय बने, गरीब बच्चों को पढ़ने का अवसर मिले, फूले साहू अम्बेडकर परिवार अपनी महापुरुषों के रास्ते को मजबूती मिलने के विचार आगे बढ़े, 1 एकड़ जमीन अपनी विद्यालय के लिए दान कर दी। उस परिवार का मैं आप सबकी तरफ से आभार प्रकट करता हूं। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि ताली बजा के आप उस परिवार का स्वागत करें। जहां एक जगह जमीन पे लड़ाई हो जाती है, जहां एक जमीन पे 100 जमीन पे कत्ल हो जाते हैं, वहां परिवार के विचार को हम सब लोगों को सराहना चाहिए कि इस परिवार ने 1 एकड़ जमीन गरीबों के बच्चों के लिए विद्यालय बने, बाबा साहब अम्बेडकर का सपना पूरा हो, शिक्षा शहरी का दूध आप तक पहुंचे और आप शिक्षित बन के ऊंची ऊंची कुर्सियों पे पहुंचो। ये करने के लिए इस परिवार ने 1 एकड़ जमीन अपनी दान कर दी। मैं इस परिवार का आभार प्रकट करता हूं। प्यारे साथियों, इतना ही नहीं, गेट देखो कितना शानदार बनाया, कितना शानदार गेट बनाया। किस नाम पे बनाया है? अपने दादाजी के नाम पे नहीं बनाया, अपने नाम पे नहीं बनाया। यहाँ तो लोग अपने नाम की प्लेटें लगाते हैं। अखंड भारत के निर्माता और चक्रवर्ती सम्राट अशोक महान जी के नाम पे गेट बनाने का काम किया। उस पर तस्वीरें कितनी लगाई। जब इन्होंने मुझे बताया कि साहब 2-3 दिन पहले कि साहब उधर तो बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है, एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस के लोग मुझे डरा रहे हैं। 1 महीने 2-1.5 महीने पहले मेरे पास आए थे मुझसे समय मांगने, तो मैंने इनसे कहा कि आप चिंता मत करो, अभी आप प्रधान हो, 4-6 महीने रहोगे। तो बोले भैया ऐसा क्यों? चुनाव का समय आ गया। तो मैंने इनसे कहा कि चुनाव का समय भले आ गया, लेकिन सरकार की हिम्मत नहीं कि चुनाव करवा दे, ये चुनाव पीछे जाएंगे और चुनाव 6 महीने बाद होगी। ये बात मैंने इनको और सौरभ किशोर को कही थी। इन्होंने कहा ऐसा क्यों कह रहे हो? मैंने कहा मैं जमीन पे काम करता हूँ, हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत से आजाद समाज पार्टी का काम गांव गांव में बढ़ रहा है और भाईचारा संगठन की वजह से भाईचारा मजबूत हो रहा है बहुजन समाज के लोगों में। तो इनकी हिम्मत नहीं पड़ेगी कि ये ग्रामीण क्षेत्रों का चुनाव करा दे। ग्रामीण क्षेत्रों का चुनाव कराएंगे तो प्रधान हमारा बनेगा, जिला पंचायत सदस्य हमारा बनेगा, क्षेत्र पंचायत सदस्य हमारा बनेगा, वार्ड का मेंबर हमारा बनेगा, ब्लॉक का अध्यक्ष हमारा बनेगा, ब्लॉक प्रमुख हमारा बनेगा, जिला पंचायत अध्यक्ष हमारा बनेगा। और ये डंडे के जोर पे जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख बनाने का काम करेंगे। प्रशासन को, पुलिस को मजबूर करेंगे गुंडागर्दी करने के लिए। इसलिए ये लोकतंत्र के में चुनाव की प्रक्रिया में नहीं जाएंगे, ये चुनाव को टालने का काम करेंगे। हुआ भी ऐसा ही, आदर्श पिछड़ा वर्ग आयोग नहीं बनाया और जब हाईकोर्ट ने दखल किया तब इन्होंने 1 महीने पहले आदर्श पिछड़ा वर्ग आयोग की संस्तुति की और उसकी रिपोर्टों के आधार पर 6 महीने पर्यवेक्षक बना दिया। मैं जानता तो इन्होंने मुझे बताया कि मैं गेट कैसा बना रहा हूं। मैं मन बड़ा खुश हुआ। इन्होंने कहा साहब मैं सम्राट अशोक महान जी के नाम पे गेट बना रहा और चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य जी की भी तस्वीर लगा रहा। मैंने कहा और तस्वीर लगा रहे हो कि मैं मां शिक्षा की देवी मां सावित्रीबाई फुले और मां फातिमा शेख की तस्वीर लगा रहा। मैंने कहा बहुत अच्छा काम कर रहे हो। मैंने कहा और किसी तस्वीर लगा रहे हो? तो बोले साहब मैं तस्वीर लगा रहा हूं बाबा साहब अम्बेडकर की और माननीय काशीराम साहब की तस्वीर लगा रहा हूं। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि भाई ये तो मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने कहा और किसकी तस्वीर लगा रहे हो? कि मैं बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा की, जिन्होंने नारा दिया 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा धन धरती राजपाट में 90 भाग हमारा है। जिन्होंने नारा दिया हमारे नेता जनसंघ के महान नेता मामला राम सिंह वर्मा जी के साथी, धर्मेंद्र जी के साथी बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी की लगा रहा। मैंने कहा और अच्छी बात है। मैंने कहा और किसकी लगा रहा? तो बोले मैं वीर अब्दुल हमीद साहब की लगा रहा हूं, जिन्होंने दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए। मैंने कहा बधाई हो मौलवी जी यार आपको। मैंने कहा और किसी की भी लगा रहे हो क्या? तो इन्होंने मुझसे कहा और किसकी लगाई आपने? 24
महापुरुषों की तस्वीर लगाई। कितने महापुरुषों की? 24 महापुरुषों की तस्वीर लगाई। सब बहुजन समाज के हैं, सब देश के नायक हैं, सब भारत के निर्माताओं में शुमार होते हैं। तो इसकी तकलीफ सरकार को होनी लाजमी थी। इसलिए यहाँ के नेताओं ने शिकायत की और उन्होंने कहा यह अवैध बन गया है। जबकि मैंने इनसे कहा था प्रक्रिया का पालन करना, तो उन्होंने कहा साहब मैं गया हूँ जिला पंचायत के कार्यालय पे भी मैं गया हूँ, जितने भी कार्यालय परमिशन के सब जगह जाकर एप्लीकेशन देकर आया हूँ। सबने कहा बना लो, आपका अधिकार बैठना, आपके गांव के लोग चंदे से बना रहे हैं, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन बुरा इन्होंने ये किया, अगर भाजपा के उप मुख्यमंत्री को बुला लेते तो शायद कोई बात ना होती। भाजपा के मुख्यमंत्री को बुला लेते तो शायद कोई बात ना होती। लेकिन इन्होंने बहुजन समाज के एक बेटे को उसका उद्घाटन करने के लिए जब बुलाने का काम किया तो पूरी सरकार को बुरा लग गया कि एक तो बहुजन समाज के प्रतीकों का गेट महापुरुषों का और ऊपर से उद्घाटन करने वाला इनके बीच का इनका भाई, इनका बेटा, इनके लिए लड़ने वाला चंद्रशेखर आजाद। तो इन्होंने ये गेट ढक दिया। ढकने वाले पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन के लोग ही हैं, हमारे लोग हैं, इनसे मेरी कोई लड़ाई नहीं। मैं तो पुलिस के लिए सबसे ज्यादा लड़ता हूँ। बताओ, मैं पार्लियामेंट में इनके लिए लड़ा, होम कमेटी में इनके लिए रिपोर्ट में मैंने कहा कि इनको 8 घंटे की ड्यूटी मिलनी चाहिए, सप्ताह में छुट्टी मिलनी चाहिए, बॉर्डर स्कीम खत्म होनी चाहिए, रिजर्वेशन का दूर होनी चाहिए। इसके लिए मैंने जोरदार अपील की होम कमेटी की रिपोर्टों में और पार्लियामेंट में भी। लेकिन मुझे पता है ये तो बेचारे सरकार के सेवक है, जनता के सेवक है, उन्होंने इनको ढाल बना के और उस गेट को ढकवा दिया, हमारे महापुरुषों को ढकवा दिया। हमारे इतिहास को पहले से ढका हुआ है, हमारे महापुरुषों को ढकवा दिया। मैं वहां से यहां तक आया हूं, मेरे लोगों कितने गेट बने हुए हैं? क्या वो सारे गेट प्रक्रिया से बने हुए हैं? क्या हमने नियम प्रक्रिया खोले हुए हैं? ये तो महापुरुषों के नाम पे गेट बना है। मैंने तो ऐसे ऐसे गेट दिए जो किसी के गांव के प्रधान के पिता के दादा के नाम पे बने हुए हैं। महापुरुषों के नाम पे बने गेट को ये सरकार ढकना चाहती है, हमारे महापुरुषों का अपमान करना चाहती है, हमारा अपमान करना चाहती है, हमारी खिल्ली उड़ाना चाहती है। लेकिन इतने अवैध गेट बने उस पर सरकार का ध्यान नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो सरकार हमारे महापुरुषों का अपमान करने का प्रयास करेगी उस सरकार की कुर्सी को तोड़ देंगे हम लोग। मेरी बात को आप याद रखें, और सिर्फ तोड़ेंगे नहीं, उस कुर्सी को इतना गिरा देंगे कि उस कुर्सी की ऊंचाई हमारे घुटनों के बराबर नहीं होगी। बहुजन समाज के लोग याद रखें, ऐसा बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि आदमी भूखा रह सकता है लेकिन अपमानित होकर नहीं रह सकता। मैं जानता हूं आप भूखे रह सकते लेकिन अपमानित होकर नहीं रह सकते। जो आपके सम्मान के साथ खिलवाड़ करने का काम किया गया है, मेरे लोग इसका चुन चुन के हिसाब करेंगे, संवैधानिक तरीके से भूलेंगे नहीं। इस अपमान को भूल जाओगे क्या? जोर से बताओ, भूल जाओगे क्या? बाबा साहब का अपमान भूल जाओगे क्या मेरे लोगों? राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले का अपमान भूल जाओगे क्या? मां सावित्रीबाई फूले, मां भानुमा सेन का अपमान भूल जाओगे क्या? माननीय काशीराम साहब का, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा का अपमान भूल जाओगे क्या? देश के नायक वीर अब्दुल हमीद का अपमान भूल जाओगे क्या? चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य और अखंड भारत के निर्माता, जिनका पताका लहराता था अफगानिस्तान ईरान तक, सम्राट अशोक महान को भूल जाओगे क्या? उनका अपमान भूल जाओगे? मेरी बात को याद रखना, आज अगर अपमान भूल गए तो कल आपके घरों पे अपने महापुरुषों की तस्वीरें नहीं लगाने देंगे लोग। मेरी बात को आप याद रखना। मैं उदाहरण बताता हूं, यहाँ आपकी आस्थाओं से किस तरह खिलवाड़ होता है, ये गेट उसका उदाहरण है। अमेरिका की बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती गई थी, बताओ नई परमिशन कहीं मिली है क्या? मिली है क्या? नहीं मिली। बाबा साहब की कहीं मूर्ति लगाओगे क्या? परमिशन दे रहे हैं क्या? नहीं दे रहे। उससे बड़ी बात तथागत बुद्ध की, अगर आप भगवान बुद्ध की कथा कराओगे, कोई कार्यक्रम कराओगे, तो बताओ किस तरह का पुलिस के रहते किस तरह का व्यवस्था हुई है। कोई भगवान बुद्ध की तस्वीर फेंक दे रहा है, कोई लाठी चला दे रहा है, कोई नाइट छीन के गाली दे रहा है। मैं बताना चाहता हूं सामंतियों को, होश में रहो, 6 महीने का समय बाकी है।
ये लोग गरीब लोग इकट्ठे होकर सरकार पलट देंगे, भागने की जगह नहीं मिलेगी। मेरी बात को याद रखो, भागने की जगह नहीं मिलेगी। अगर गुंडागर्दी करोगे तो इस गुंडागर्दी का हिसाब कल राजकाज। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद सीतापुर पहुंचे और सीतापुर पहुंचने के बाद मंच पर किस तरह से दहाड़े। वैसे साथियों, सत्यदेव मांझी को लेकर और चंद्रशेखर आज़ाद को लेकर आप लोग की क्या राय है? क्या आपको लगता है कि सत्यदेव मांझी जो संकल्प लेकर निकले हैं और जो सत्ता परिवर्तन यात्रा चंद्रशेखर आज़ाद निकाल रहे हैं, क्या वास्तव में 2027 में सत्ता परिवर्तन देखने को मिलेगी और चंद्रशेखर आज़ाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे? तो साथियों, आप लोग की क्या राय है? आप लोग कमेंट करके बताएं और हो सके तो साथियों से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम।